हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। सावन शुरू हो चुका है और सोमवार की व्रत भी हम करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम बिना लहसुन प्याज का क्या बनाएं। तो आज मैं ऐसी एक थाली की रेसिपी लेकर आई हूं जिसे आप सोमवार के व्रत में तो क्या आप किसी भी व्रत में बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। और जो भी मैंने इस थाली के अंदर बनाया है, ये सारी चीज़ें बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस थाली में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी मीठे से। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और 1.5 कप डालेंगे मखाने। और इन मखानों को हमें रोस्ट करना है। जब तक ये क्रंची से ना हो जाए तब तक हमने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। तो मैं ये बना रही हूँ मखाने और आम की खीर। आम का मौसम जाने वाला है, तो फटाफट से आप भी एक खीर बना लीजिए। ये खीर इतनी टेस्टी बनती है कि शायद ही आपने कभी बनाई होगी। एक बार इसको जरूर मेरी तरह से बनाएं। तो मखाने रोस्ट हो गए हैं और इनको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो वापस से यही पैन चढ़ाएंगे और इसमें मैं आधा चम्मच के करीब देसी घी डाल रही हूँ और इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे। तो मैंने 6-7 काजू और 6-7 बादाम को काट कर लिया है। इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए उतना हमें इनको रोस्ट करना है। इस तरह से रोस्ट करके डालने से क्या होता है, जो खीर का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहे तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, पर मुझे किशमिश अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो बस काजू बादाम आप देख सकते हैं रोस्ट हो गए हैं। इनको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ आधा लीटर दूध। तो दूध मैंने फुल फैट लिया है, मतलब फुल क्रीम दूध लिया है। फुल क्रीम से ये खीर बहुत ही बढ़िया बनती है। अगर आपके पास फुल क्रीम दूध नहीं है तो कोई भी आप दूध ले सकते हैं, उसे थोड़ा सा गाढ़ा होने में टाइम लगता है। अब इस दूध को लगातार चलाते हुए एक बॉईल ले लेना है। दूध में उबाल आ चुका है और गैस की फ्लेम को कम कर देंगे। तो इसको हम उबलने देते हैं जब तक जो हमने मखाने रोस्ट किए थे उसमें से आधे मखाने हम एक मिक्सी के जार में डालकर और इनका पाउडर बना लेंगे और बाकी के आधे मखाने हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इसका पाउडर बना लेंगे। एकदम फाइन पाउडर तो नहीं बनेगा, हल्का सा दरदरा रहेगा। अब ये जो मखाने का पाउडर है इसे हम दूध के अंदर डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस दूध को अच्छे से उबालना है और थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और अच्छा सा दूध उबल जाए उतना हमें इसको उबाल लेना है। तो आप देख सकते हैं दूध उबल उबल के थोड़ा सा कम हो गया है, ज़्यादा कम नहीं हुआ है, हल्का सा गाढ़ापन आया है। बस इसी टाइम हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर जितनी चीनी मैं डाल रही हूँ बिल्कुल सफिशिएंट है। चीनी डालकर वापस से हम इसको मेल्ट होने तक पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छा सा बॉईल होने के बाद अब हम डाल देंगे जो बाकी के बचे हुए मखाने जो हमने रोस्ट किए थे, जो हमने बचाए थे, वो इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही काजू बादाम रोस्ट किए थे वो भी डाल देते हैं। अच्छे से फ्लेवर के लिए इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। अब इन सबको मिक्स करके ये जो मखाने हैं इनको सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है। साथ ही मैं थोड़ी सी केसर भी डाल रही हूँ, इससे कलर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है। तो देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकते हुए इसे 3-4 मिनट हो चुके हैं। ये हल्की सी गाढ़ी हो गई है, इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। मुझे ये खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, हल्की सी गाढ़ी बनानी है, तो इसीलिए मैंने इतना ही इसको गाढ़ा किया है। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडी होने देते हैं। ये ठंडी होती है जब तक हम सब्जी बना लेते हैं। तो मैं बना रही हूँ मसालेदार चटपटी सूखी अरबी की सब्जी। तो ये जो अरबी है मैंने 250 ग्राम ली है और इसको हमें क्या करना है, कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी डालकर एक सीटी लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। इसको ओवर कुक नहीं करना है, यानी कि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं तो ये सब्जी मेशी मेशी सी बनेगी। तो इसको ठंडी करके मैंने इसका छिलका उतार लिया है और छिलका उतारने के बाद इसे हमें क्या करना है, इस तरह से लंबाई में 2 टुकड़े कर लेने हैं। इस तरह से सारी अरबी को मैंने काट लिया है। अब एक पैन लेंगे, इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल गर्म होने पर 1 चम्मच डालेंगे जीरा, आधा चम्मच डालेंगे राई और 1 चम्मच मैंने लिया है दरदरा जो साबुत धनिया होता है उसे कूट कर लिया है, वो डाल देंगे। 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे, अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है। साथ ही थोड़ा सा डालेंगे हींग। ये सब चीज़ें चटकने के बाद जो अरबी काटी है उसे डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब पहले हम इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं, जिससे कि जो नमक है वो अंदर तक चला जाएगा, अरबी फीकी फीकी नहीं लगेगी। अब इस अरबी में बाकी के मसाले बाद में डालेंगे। पहले इस अरबी को हमें हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बस आपको लगे कि हल्के से स्पॉट आने लगे हैं उतना ही हमने इसको इस तेल के अंदर फ्राई कर लेना है। और साथ ही मैंने इसके अंदर 2 बड़ी हरी मिर्च को काट कर डाल दिया है। 3-4 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं ये हल्की सी फ्राई हो गई है।
ब्राउन कलर तो नहीं आया है, पर आपको देखने से लगेगा कि हाँ ये थोड़ी सी फ्राई हो गई है। बस इतना ही हमें करना है। अब इसके अंदर बाकी के मसाले डाल देते हैं। आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब चिली फ्लेक्स। मैं इसके अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूंगी। चिली फ्लेक्स डालने से इसमें जो है ना देखने में बहुत अच्छी लगती है। साथ ही खटास के लिए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। अब इन सब मसालों को हल्के हाथों से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि अरबी टूटे नहीं, और 1 मिनट तक हम इनको पकाएंगे। इससे क्या होगा, जो मसाले हैं वो कच्चे नहीं रहेंगे। तो ये अरबी बहुत ही चटपटी और मसालेदार बनती है। आप इसको सफ़र में भी ले आ सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी इस अरबी की सब्ज़ी बनती है। जो अरबी नहीं खाते हैं उनको एक बार आप खिलाएंगे ना तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि ये अरबी की सब्ज़ी है। बिल्कुल आलू की जो हम चटपटी मसालेदार सब्ज़ी बनाते हैं उस तरह की सब्ज़ी लगेगी। तो बस सब्ज़ी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। हरा धनिया डालकर मिक्स करके इसको हम साइड में रख देते हैं। इधर खीर ठंडी हो चुकी है। अब इसके अंदर आम की प्यूरी डालेंगे। तो मैंने आम को काट कर इसकी प्यूरी बना ली है। तो आधा कप के करीब इसके अंदर प्यूरी डालनी है। आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी या दूध डालकर भी प्यूरी बना सकते हैं। बस इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। और इसको मिक्स करने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ठंडी ठंडी ही बहुत अच्छी लगती है। तो जब तक हम और भी चीज़ें बनाएंगे जब तक ये ठंडी हो जाएगी। इसे फ्रिज में रख देती हूँ। इधर हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आलू की सब्जी बना रही हूँ। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने आधा कप दही लिया है। तो दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इस दही में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा धनिया पाउडर, 1 चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर। तो तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। तो ये मैं बना रही हूँ दही वाले आलू। इसके लिए कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच के करीब तेल। तेल गर्म होने पर 1 चम्मच जीरा डालेंगे, और जीरा चटकने के बाद मैंने थोड़ी सी अदरक और 3-4 हरी मिर्च को थोड़ा सा मोटा मोटा काट कर लिया है, वो इसके अंदर डाल देते हैं। और इसको 1 सेकंड के लिए हम तेल के अंदर चला लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे हींग। 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ। इस तरह से बाद में डालने से बहुत ही बढ़िया हींग का टेस्ट आता है। अब जो दही वाला मसाला हमने बनाया था वो इसके अंदर डाल देते हैं, और इसे डालकर हमें लगातार चलाना है, नहीं तो दही फटने का डर रहता है। तो जब तक उबाल नहीं आ जाता है जब तक इसको हमें चलाते रहना है। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है, और अब हम इस दही को पका लेंगे। अब जो कटोरी में दही और मसाला लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देते हैं। अब हम दही को अच्छा सा पका लेते हैं। आप देख सकते हैं दही गाढ़ा हो गया है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। बस इसमें जो उबले हुए आलू हैं ये इसके अंदर डाल देते हैं। तो मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, तो उनको मैंने हाथों से ही तोड़ लिया है, और इनको मिक्स कर लेते हैं। पर ये मिक्स करने से पहले मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। तो जितनी आपको आलू में तरी चाहिए उसी हिसाब से आप इसके अंदर पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इस सब्जी को बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाऊंगी, हल्की सी तरी वाली ही रखूंगी। पानी डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं, और कोई अगर आलू के टुकड़े बड़े हैं तो उनको चम्मच से तोड़ लेंगे। ये सब्जी इतनी टेस्टी बनती है और इतनी फटाफट से बन जाती है ना कि इसके अंदर हमने टमाटर भी नहीं डाले हैं, तो कोई चीज़ हमें काटने पीटने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको ढक देंगे, और ढकने के बाद जब ये उबाल आ जाएगा उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को कम करके 5-6 मिनट तक इसको पकने देना है। तो सब्जी पक रही है, जब तक हम एक तैयारी और कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो ये कद्दू लिया है। तो इसे कद्दू, सीताफल या फिर पेठा काफ़ी नामों से जाना जाता है। तो मैं इसको आधा आधा कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज इसकी 2 रेसिपी बनाऊंगी। तो ये जो आधा कद्दू मैंने लिया है इसको मैं छील रही हूँ, और आधा कद्दू मैं साइड में रख देती हूँ। तो इसे मैंने छीलने से पहले ही अच्छे से धो लिया है। अब छिलका उतारकर हमें मीडियम साइज़ का जो कद्दूकस होता है उससे हमें इसको कद्दूकस करना है। तो इसका मैं रायता बना रही हूँ, तो इसके लिए हमें कद्दूकस करके इसको लेना है। तो इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको बॉईल करना है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। तो पानी हमें इतना डालना है कि ये पूरा अच्छे से डूब जाए, थोड़ा सा इसके ऊपर तक पानी रहे। तो इसको हम बॉईल करने के लिए गैस पर रख देते हैं। इधर आलू की सब्जी को देख लेते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया बनी है। ढक्कन हटाते ही बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, और आधा चम्मच से कम गरम मसाला, और डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बिना तो आलू की सब्जी का टेस्ट ही अधूरा है। हमारे घर में आलू की सब्जी इस तरह से बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, फटाफट से बनने वाली सब्जी है। कलर आप देखिए कितना बढ़िया आया है, और ये ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं।
इधर कद्दू को उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट भी हो गए हैं और साथ ही ट्रांसपेरेंट से हो गए। बस इतना ही हमें उबालना है और अब गैस की फ्लेम को बंद करके एक छलनी लेंगे और इस छलनी में इसको डाल देंगे। इसका सारा पानी निकलने देंगे और इसे ठंडा होने देते हैं। अगर आपको जल्दी है तो इसके ऊपर आप ठंडा पानी डाल सकते हैं। ये ठंडा हो रहा है, जब तक हम बहुत ही बढ़िया से मसालेदार चटपटे पराठे का आटा गूंद लेते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है और इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च और कलर के लिए 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 छोटा चम्मच दरदरी की हुई सौंफ। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आधा चम्मच अजवाइन और 1/4 चम्मच डालेंगे हींग। इन सब मसालों को पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ पालक के बहुत ही टेस्टी पराठे जो कि हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने बारीक कटा हुआ पालक लिया है। तो मैंने 2 मुट्ठी इस तरह से पालक लिया है। तो इस पालक को हमें अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद ही इसको बारीक बारीक काटना है। अब इस पालक को पहले इस आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पालक भी पानी छोड़ता है। उसी के हिसाब से पानी डालकर हमें इसका आटा गूंदना है। तो मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और जिस तरह से हम पराठे का आटा गूंदते हैं उस तरह का आटा लगाकर हमें तैयार कर लेना है। इस तरह से मैंने आटा लगा लिया है और इसको अब हम साइड में रख देते हैं और अब रायता बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 कप दही लिया है। तो दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब इसको हमें फेंट लेना है और फेंटने के बाद अब इसके अंदर डालेंगे मसाले। तो मैं आधा छोटा चम्मच डाल रही हूँ काला नमक, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, तो नमक आप अपने हिसाब से ही डालें, 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और 1/4 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये रायता ना ही गाढ़ा बनाना है और ना ही पतला बनाना है। तो ये दही थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसके अंदर थोड़ा पानी डालूंगी। तो मैं ये ठंडा पानी डाल रही हूँ। तो मिक्स करने के बाद इस तरह का गाढ़ा दही हमें चाहिए। अब इसके अंदर जो कद्दू है वो ठंडा हो गया है, इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये रायता बहुत ही शानदार बनता है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर बढ़िया सा लगाएंगे तड़का। वैसे तो मैं इसके अंदर हींग की धुनी देती हूँ, पर आज मैं इसके अंदर तड़का ही लगाऊंगी। तो मैंने एक पैन में 1 चम्मच तेल को अच्छा सा गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा और 1/4 चम्मच राई। जब ये दोनों तड़क जाए उसके बाद में इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। इससे बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। फटाफट से इस तड़के को डाल देते हैं इस रायते के अंदर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये रायता बहुत हेल्दी भी होता है। आप एक बार इसको खाएंगे ना तो हमेशा आप ऐसा ही रायता बनाएंगे। हींग का तड़का इस तरह से देने से जो इसका टेस्ट है ना वो इतना शानदार हो जाता है कि आप इसको जरूर बनाएं। तो बस मैं इसे फ्रीज में रख दूंगी, क्योंकि ठंडा ही अच्छा लगता है। अब जो आधा कद्दू हमने बचाया था उसकी हम सब्जी बना लेते हैं। तो इसको धो तो मैंने पहले ही लिया था और मैं इसका छिलका नहीं उतार रही हूँ। अगर आप छिलका उतार कर बनाना चाहते हैं तो आप इसका छिलका उतार सकते हैं। तो मैं छिलके सहित ही इसको बना रही हूँ। तो पहले हम इसके इस तरह से लंबे लंबे टुकड़े कर लेंगे। तो ज़्यादा मोटे मोटे नहीं करेंगे। इस तरह से टुकड़े करने के बाद अब हम इसको काट लेंगे। इसे काटने के बाद अब मैं इसके पतले पतले टुकड़े कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं, बस इस तरह से थोड़े से मोटे रखेंगे, ज़्यादा मोटे मोटे इसको नहीं काटेंगे। जो सब्जी है ना मैं आज चटपटी सी और खट्टी मीठी सी बना रही हूँ, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप इस सब्जी को पूरी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरह से सारा कद्दू काटकर मैंने तैयार कर लिया है। अब एक पैन लेंगे और इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल है तो इसको अच्छा सा गर्म करके और हल्का सा ठंडा होने देंगे। इसके अंदर 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 तेज पत्ता, 2-3 साबुत लाल मिर्च, 3-4 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से छोटी छोटी काट कर ली है और साथ ही 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे। बस इसे तेल में एक बार मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच हल्दी। हल्दी को भी तेल में एक बार मिला लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। अब जो हमने कद्दू काटा है वो इसके अंदर डाल देते हैं। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। नमक डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे और जो बाकी के मसाले हैं उसे हम बाद में डालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करके ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। 3 मिनट हो चुके हैं और इसका ढक्कन हटा के इसको एक बार चला लेते हैं। अभी ये गला नहीं है और अब इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर, आधा चम्मच से कम गरम मसाला और साथ ही अब इसके अंदर 2-3 बड़े चम्मच के करीब पानी डाल देते हैं। पानी डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसको वापस से 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं। गैस की फ्लेम को लो पर ही रखना है।
2-3 मिनट हो चुके हैं और कद्दू पहले से गल भी गया है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच काला नमक, इससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और 1 छोटा चम्मच डाल देंगे अमचूर पाउडर और 2 चम्मच में डाल रही हूँ इसे खट्टा मीठा करने के लिए खांड। आप चाहें तो चीनी या गुड़, जागरी पाउडर, जो भी आपके पास हो वही आप डाल सकते हैं। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट तक ढककर वापस से पका लेंगे। लीजिए, बहुत ही बढ़िया खट्टी मीठी चटपटी हमारी कद्दू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। आप इसको इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। फटाफट से बनने वाली सब्जी है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं पराठे। अब इस आटे पर हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद इस आटे को मल लेंगे, यानी कि लोच लगा लेंगे, जिससे क्या होगा, ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो स्मूथ करने के बाद अब हम इसमें से लोई तोड़ेंगे। तो मैं इसके पराठे बना रही हूँ, आप चाहे तो इसकी पूरी भी बना सकते हैं। रोटी की जो लोई होती है उससे थोड़ी सी मोटी इसकी लोई बनानी है, क्योंकि पराठा जो है थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है। अब इस पर ज़रूरत के हिसाब से हम सूखा पॉलीथिन लगाकर और रोटी बेलते हैं, उतना बड़ा इसको बेल लेना है। तो मैं इसका गोल पराठा बना रही हूँ, आप चाहे तो चौकोर या तिकोना, जैसा भी आपको पसंद है उसी हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। तो रोटी का जितना बड़ा बेलने के बाद अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ घी। तो घी तेल जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, पर घी में ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चारों तरफ इस पर हम घी लगा देंगे और घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़केंगे। तो चारों तरफ छिड़केंगे और छिड़कने के बाद अब हम क्या करेंगे, चाकू से इसको कट करेंगे। तो हमें आधा कट करना है, सेंटर से लेके और किनारे तक इसको कट कर लेना है, जैसा आप देख सकते हैं। और काटने के बाद हम इसका एक सिरा इस तरह से उठाएंगे और इसको गोल गोल हम रोल कर लेंगे। पूरा रोल इस तरह से करने के बाद अब हम इसको इस तरह से रख के और इसको मोड़ मोड़ के और नीचे की तरफ प्रेस करते जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से लोई बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे वापस से और इसको रोटी का जितना बड़ा बेल लेंगे। ये जो पालक का पराठा है बहुत हेल्दी होता है। बच्चे वैसे तो पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, पर आप इस तरह से पराठा बना सकते हैं। आप ये पराठा बच्चों को अचार के साथ, चटनी के साथ भी, टिफिन में भी दे सकते हैं। हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी होता है, तो सब्जी की इसके साथ ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस तवे पर डालकर हम इसको सेक लेंगे। थोड़ा सिक जाए इसको पलट देंगे, वापस से नीचे से थोड़ा सा सिक जाए, उसके बाद में मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ, आप तेल भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ घी लगाकर और इसको हम सेक लेंगे। तो ध्यान रखें, इसको तेज फ्लेम पर नहीं सेकना है, बस मीडियम टू हाई फ्लेम करते जाना है और इसको हमें सेक लेना है। हमारे घर में तो इस तरह का करारा पराठा पसंद है, तो मैं इसी तरह से इसको अच्छा सा करारा सेक रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार पराठा बना है। तो इसी तरह से हम सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेंगे। अब प्लेट लगा लेते हैं। तो ये है बहुत ही ठंडी ठंडी आम और मखाने की खीर, बहुत ही टेस्टी बनी है। घर में सबको ये खीर बहुत ही अच्छी लगी। साथ ही ये है चटपटे से दही वाले आलू, आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इनको रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। और साथ ही ये हमारा हेल्दी सा कद्दू का रायता और ये है चटपटी सी अरबी की सब्जी। ये तो ऐसी बनी है ना कि आप इसको कोरी भी खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी लगेगी। और ये है कद्दू की खट्टी मीठी चटपटी सी सब्जी। और ये है हमारे पालक के पराठे, इनका तो कहना ही क्या, इतने टेस्टी और हेल्दी भी है ना कि बस 2 की जगह 4 पराठे तो आप खा ही जाएंगे, इतने बढ़िया बने हैं। मैंने ये थाली आज सावन का पहला सोमवार है उसमें बनाया है, तो ये मैंने व्रत में बनाया है। तो आज तो मेरा सोमवार का व्रत है, तो इसके लिए मैंने इसे बनाया है। तो बिना लहसुन प्याज के भी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जितनी भी मैंने इसके अंदर सब्जियां वगैरह बनाई है सब फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो मेरा तो आज सोमवार का व्रत है, तो मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, तो मैं तो चलो खा लेती हूँ। तो मैं जैसे ही खाने बैठी तो मेरा बेटा भी ऑफिस से आ गया, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि आजा तू भी खा ले। तो वो बोल रहा है कि मम्मी चलो आप ही खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। तो सबसे पहले मैं खा लेती हूँ खीर। वाह, खीर इतनी टेस्टी बनी है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इस खीर को तो ना जब भी आपका मीठा खाने का मन करे आप इसको बना सकते हैं। और ये जो दही वाले आलू की सब्जी है ना, मेरी इतनी फेवरेट है कि मुझे हफ्ते में 7 दिन भी मिले तो भी मेरा मन नहीं भरेगा, इतनी बढ़िया लगती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।